अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा मुकीद। आज शहर में क्या अहम खबरें रही हैं शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़ में। बल्दियाती हुकूमत की जानिब से मुहर्रम व हराम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इदारे में एमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। मेयर कराची कहते हैं कि मुहर्रम से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जुलूस के रोड पर बल्दियाती खिदमात के लिए अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। बल्दियाती अफसरान का मुहर्रम के जुलूस और मजालिस के मकामात का दौरा। बल्दियाती अफसरान के शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के दौरे। मेयर कराची का कहना है कि सड़कों की असरकारी और लाइट्स की तनसीब का अमल भी जारी है। वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन का मुहर्रम के जुलूस पर तमाम मेन होल्स और सेवेज लाइन क्लियर करने का सिलसिला भी जारी है। जबकि सीईओ वाटर बोर्ड कहते हैं कि जुलूस में वाटर बोर्ड फ्री टैंकर्स मुहैया करेगा। दूसरी जानिब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा किया हुआ है। मेयर कराची का हल्फ हो चुका है मगर यूसी चेयरमैन को चार्ज मुंतकिल नहीं हुए। अगर इसी तरह होता रहा तो एहतजाज भी किया जाएगा। कराची की तरक्की के दुश्मन तबके का डट कर मुकाबला करेंगे। शहर कायद के मकीन बदतरीन बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। आखिर में हम बात करेंगे FIA कराची की बड़ी कार्रवाई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जाली ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा। मुल्जिमान के कब्जे से 250 पासपोर्ट और मुख्तलिफ जाली मोहरें भी बरामद हुईं। मुल्जिमान ने मज़कूरा पासपोर्ट गैर कानूनी कब्जे में रखे हुए थे। पाकिस्तान कस्टम्स मेगा करप्शन केस सामने आया है। FIA ने मुकदमा कस्टम्स एक्ट 1969 के तहत दर्ज कर लिया। FIA का कहना है कि 54 लाख पाकिस्तानी रुपए, 6100 इमारती दरहम और 2406 अमरीकी डॉलर्स बरामद कर लिए गए। कलेक्टर कस्टम तक के अफसरान कराची में स्मगलरों के नेटवर्क में हिस्सा हैं। इन सब पे हम बात करेंगे, अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे सारी खबरें, अहम स्टोरीज़। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे मुहर्रम हराम के हवाले से क्या क्या इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं तारिक काज़मी, नुमाइंदा K21 न्यूज़। तारिक, बताइएगा शहर में मुहर्रम हराम से कबल क्या इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि मुहर्रम हराम से कबल ही जो है वो मुख्तलिफ जो है मुलाकातों का सिलसिला जारी था, इजलासों का सिलसिला जारी था। इजलास के अंदर जो है वो अफसरान को हिदायत जारी की जा रही थी। उसके बाद जो है वो तमाम लोगों को, जितने भी लोग हैं मुंतज़िमीन, उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी था, मुलाकातें की जा रही थी और उनसे मसाइल पूछे जा रहे थे। मेयर कराची में मुर्तज़ा वहाब, उनकी जेर सदारत जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी एक इजलास हुआ जिसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ों का जायजा लिया गया। मुर्तज़ा वहाब ने खुद जो है वो एक इमाम बारगाह का जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़ है वहाँ का दौरा किया और इंतजाम का खुद बखुद जो है वो जायजा लिया और अफसरान को फौरी तौर पर जो है वो अहकाम जारी किए गए कि मुहर्रम हराम के दौरान जो है वो किसी किस्म की जो है बल्दियाती सहूलियात की वजह से जो है वो नाअहली सामने ना आए। जितने भी काम हैं वो फौरी तौर पर जो है वो मुकम्मल कर ली जाए, चाहे वो लाइट का मामला हो, चाहे वो रोड की जो है वो सरकारी का मामला हो, चाहे वो सेवरेज के इश्यूज हो, चाहे मेन होल के ढक्कन लगाने का मामला हो। तो ये तमाम मामला जो है वो पहले ही मुकम्मल कर ली जाए ताकि अज़ादारों को किसी किस्म की मुश्किलात का जो है वो सामना ना करना पड़े। मुंतज़मीन से जो है वो ट्रांजिशन ऑफिसर से उनकी मुलाकातों का सिलसिला अब भी जारी है। रात देर तक जो है वो मुख्तलिफ ट्रांजिशन ऑफिसर हैं मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, वो जो है वो दौरा कर रहे हैं, मुंतज़मीन से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मसाइल दरियाफ्त कर रहे हैं। जो मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं उनको फौरी तौर पे जो है वो हल किया जा रहा है। चाहे वो सेवरेज का मामला हो, चाहे वो रोड की इफ्तिकारी का मामला हो, चाहे वो मेन पोल के ढक्कन का मामला हो, चाहे वो लाइट की तनसीब का मामला हो, चाहे वो सिक्योरिटी के रिलेटेड किसी भी किस्म के मामला, तो वो फौरी तौर पे जो है वो हल किए जा रहे हैं, निशानदेही की जा रही है। तो उसके बाद जो है वो उनको जो है हल करने का सिलसिला जो है जारी है। मेयर कराची की हिदायत के बाद और वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, तो उनकी हिदायत के बाद जो है वो बल्दियाती इदारों में जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जिसके अंदर KMC, DMC, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, KDA, SPCA, तमाम इदारों के अंदर जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अफसरान की छुट्टियाँ जो है वो 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो है वो मनसूख कर दी गई है। अच्छा तारिक, बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि IG सिंध हैं, एडिशनल IG हैं, पुलिस चीफ है, उनकी जेर सदारत जो है वो इजलास रोज की बुनियाद पे जारी है। उनकी जेर सदारत जो इजलास उसके अंदर जो है वो तमाम
तंजीमों के जो है अहदेदारान है उनकी शिरकत हो रही है, जो चेयरमैन है उनकी शिरकत हो रही है, और तमाम चीज़ों का जो है वो खुद जायजा लिया जा रहा है। रेंजर्स को अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, पुलिस को अलर्ट रहने के इंतजाम जारी कर दिए गए। जो मेन रूट्स हैं उनके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी की तरतीब के लिए जो है वो कमिश्नर कराची की जेर सदारत भी इजलास हुआ था, जिसके अंदर जो है वो मेन रूट्स जो है जुलूस के, उनके अंदर जो है वो सिक्योरिटी के अमल को जो है बढ़ाने के अहकाम जारी किए गए। कमिश्नर कराची की जानिब से भी यह अहकाम आए थे कि जो है वो सीसीटीवी कैमरों के सामने जो दरख्त लटके हुए उनको फौरी तौर पर काटा जाए और सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए जाए, तमाम इदारों को ऑन बोर्ड रखा जाए ताकि जो है वो किसी भी किस्म का जो है नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो हिदायत जारी कर दी गई थी कि पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर जो है वो जो है तमाम मामला को बाखूबी खुद देखें और जिस जगहों पर जरूरत है, जिस जगहों पर कोताही का सामना उसकी निशानदेही करें ताकि उसको हल कराने के, मुहर्रम से कबल जो है वो या मुहर्रम के दौरान जो है उनको हल कराने की जो है वो कोशिशें तेज की जाए। सही तारीख बताइएगा कि कोई इलाका कोई हसास या इंतहाई हसास तो करार नहीं दिया गया? जी बिल्कुल होगा। मैं आपको बताऊं कि हसास अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है। जो हसास इलाके हैं, जो गैर हसास इलाके हैं, जो नॉर्मल इलाके हैं, उनकी लिस्ट जैसे ही जारी होती है उसके बाद जो है वहाँ पे सिक्योरिटी का अमल जो है बढ़ाया जाएगा। हमने गुज़िश्ता रात से देख लिया था कि जो है वो स्नैप चेकिंग का अमल जो है बढ़ा दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो चारों पे तैनात कर दी गई है। जो है वो तमाम चीज़ों का जायजा ले रही है और तमाम जो मुश्तबा अफराद हैं उनके खिलाफ जो ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो जो लोग इन चीज़ों में मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। सिक्योरिटी मैप की बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी गुज़िश्ता साल वाली जो मुहर्रम हराम के दौरान जो सिक्योरिटी तैनात की जाती है वो तमाम तैनात की जाएगी, जबकि जो है वो रेंजर और पुलिस एहलकारों को जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए कि जो है वो सिक्योरिटी स्काउट थे उनके साथ मिलकर जो है वो तमाम चीज़ों का खुद जायजा लें। जो निशानदेही की जा रही है स्काउट की जानिब से वहाँ पे जो है वो तैनाती की जाएगी। पुलिस की जो है मोबाइल जो है वो हर इमाम बारगाहों के बाहर जो है जितने भी इमाम बारगाह हैं उनके बाहर जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एसएचओ को जो है वो हिदायत जारी कर दी गई है कि जो है वो जितने भी इमाम बारगाह हैं जहाँ पे जो है वो जुलूस और मजालिस का एहतमाम होता है उनके बाहर जो है वो सिक्योरिटी का अमल जो है वो मजीद जो है वो तेज किया जाए ताकि जो है वो किसी किस्म की जो है वो परेशानी का सामना न करना पड़े अदादारों को। उसके बाद जो है वो पुलिस को और रेंजर को काम को जो है वो मुंतजिमीन से मुलाकात करने के जो भी अहकाम जारी किए गए थे कि जो है वो मुंतजिमीन से मुलाकात की जाए ताकि जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल जितने भी हैं उनको जो है वो हल किया जा सके और किसी किस्म की जो है वो अदादारों को जो है वो सिक्योरिटी के खदशात जितने भी सामने आए थे उनको जो है वो दूर किया जाए ताकि जो है वो मुहर्रम उल हराम के दौरान किसी भी किस्म का जो है ना खुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। जी सही तारीख बताएगा कि जुलूस के गुजरगाहों पर रोशनी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जुलूस की गुजरगाहों के ऊपर जो है वजीर बल्दियात की जेर सदारत इजलास हुआ था। उसके अंदर जो है वो तमाम B&I, क्योंकि जो है ये लाइटों की तनसीब का जो मामला M&E के अंडर में आता है, एक डिपार्टमेंट होता है M&E, उसके अंडर में आता है ये तमाम मामले। तो उनको अहकाम जारी कर दिए गए थे कि जो है वो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो जितने भी जुलूस के रास्ते हैं जहाँ पे मजालिस होती हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट जो है वो लगाई जाए और उन रूट्स के ऊपर जो है वो लाइट की तनसीब का अमल जो है मुकम्मल कर लिया जाए। लाइट के ऑर्डर दे दिए गए थे मुहर्रम उल हराम से कबल जो है जैसे लाइट जो है वो ट्रांसफर होती है बल्दियाती नुमाइंदों को मिलती है तो वहाँ पे लगाने का सिलसिला जारी होगा। जितनी भी स्टोर रूम में लाइट थी वो तमाम लाइट जो है वो तनसीब कर दी गई हैं। उनको जो है वो रूट के जो जुलूस के रूट्स हैं, जितने भी इमाम बारगाहों के रूट्स हैं वहाँ पे जो है वो लगा दी गई हैं वो लाइट ताकि जो है वो किसी किस्म के सिक्योरिटी खदशात को भी मद्देनजर रखते हुए लाइट लगाने के अहकाम दिए गए थे वजीर बल्दियात की जानिब से। तो अगर बात कर ली जाए तो कि 100% में से तो 70% जो जितने भी इमाम बारगाह जितने भी रूट्स हैं वहाँ पे जो लाइट की तनसीब का अमल मुकम्मल हो गया है। जी सही तारीख बताएगा कि किन किन अफसरान ने तमाम इंतजामात का जायजा लिया है और मुआयना किया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले जो मेयर कराची खुद दौरों पे निकल रहे हैं, खुद जो है वो तमाम चीज़ों का जो जायजा ले रहे हैं। उसके बाद जो है उनके म्यूनसिपल कमिश्नर हैं वो खुद जायजा ले रहे हैं। डिप्टी मेयर हैं वो अफसरान के अलग अलग जो है वो डिवीजन वाइज जो है वो डिवाइड की गई हैं चीज़ें। डिप्टी मेयर जो है वो जिन इलाकों का दौरा कर रहे हैं वहाँ पे उनके हमरा जो है वो ट्रांजिशन ऑफिसर भी होते हैं। अगर बात कर ली जाए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट तो यहाँ पे ट्रांजिशन ऑफिसर हैं नवीद कुलाची, उनके हमरा जो है वो दौरे जारी हैं। जबकि जो है वो अगर डिस्ट्रिक्ट औरंगी की बात कर ली जाए तो वहाँ पे जो है रहमतुल्लाह शेख जो है उन्होंने भी रात गए भी जो दौरे किए और उसके बाद जो सूरताल का खुद जायजा ले रहे हैं, मुंतजिमीन से भी मुलाकात कर रहे हैं। जबकि बात कर ली जाए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो को ट्रांजिशन ऑफिसर हैं शमूना सदर साहिबा, उनकी जानिब से भी जो है वो दौरों का सिलसिला जारी है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी जो है वो इमाम बारगाहों की जो 5 स्टार पे एक बड़ा इमाम बारगाह है जिसको जो है मेन इमाम बारगाह कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, वहाँ का दौरा किया और वहाँ पे जो है सूरत हाल का खुद जायजा लिया और अहकाम जारी किए गए कि जो है वो फौरी तौर पर जिन मुंतजिमीन से मुलाकात करके जो है वो अहकाम जारी किए गए किसी किस्म की जो है वो परेशानी पेश ना आए अदादारों को और मजालिस और जुलूस के अंदर मुहर्रम उल हराम के दौरान जो है वो मुहर्रम के दौरान जो है किसी किस्म की बल्दियाती सहूलियत के अंदर जो है कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अफसरान
को अगर किसी नाअहली के सबब पाया गया तो उनके खिलाफ जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी। शमून सदफ का और तमाम जितने भी ट्रांजिशन ऑफिसर हैं उनका ये कहना था कि मुहर्रम उल हराम जो है वो एक अकीदत और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कुर्बानी का महीना है, तो इसको सब की जानिब से जो है वो किसी एक मजहब या मसलक का नहीं है। इमाम हुसैन तमाम मसलक के थे, तो तमाम लोगों को मिलकर जो है वो इनकी जो है वो जद्दोजहद में साथ देना चाहिए और इस्लाम का अलम बुलंद करना चाहिए। मेयर कराची का भी यही कहना था। मेयर कराची ने आज जो है वो शाह फैसल कॉलोनी का दौरा किया। शाह फैसल कॉलोनी में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के मुंतजिमीन से मुलाकात की और वहाँ पे जो है एक चीज अच्छा इनिशिएटिव सामने आ रहा है कि जो है तमाम अफसरान, क्योंकि इस टाइम जो है वो बल्दियाती हुकूमत जो है वो टेक ओवर कर चुकी है तमाम चीजें, तो बल्दियाती हुकूमत जो है वो उनके मेयर हैं, डेप्टी मेयर हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, KMC हो चाहे वो DMC हो, वो तमाम चीजों को ऑन बोर्ड लेके जो है वो तमाम अहकाम जारी किए जा रहे हैं और चीजों का बखूबी जो है वो जायजा लिया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए कल की, तो वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ जो है वो इजलास रखे गए। उसके अंदर सिक्योरिटी के मसाइल के ऊपर बात हुई, उसके ऊपर जो है बल्दियाती खदमात के ऊपर बात हुई है। तो अफसरान की जो है वो छुट्टियां जो जरी मंसूख की गई हैं कि जो है वो जितने भी इमाम बारगाह हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के जो है वो इंतजाम किए जाए, बल्दियाती खदमात जो है वो जितनी भी जो है उनको प्रॉपर दिया जाए, किसी किस्म की जो है वो कोताही सामने ना आए। अगर कोताही सामने आती है तो वजीर बल्दियात ने जो है वो अहकाम जारी किए कि मुहर्रम अल हराम 10 मुहर्रम के बाद आज शुरू के जुलूस के बाद जो है मुझे रिपोर्ट पेश की जाए कि सब सर ने काम किया और किस अफसर ने काम नहीं किया, और जिस अफसर ने काम नहीं किया होगा तो उसको जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उनको जो है वो सरजनिश की जाएगी। वजीर बल्दियात का ये भी कहना था कि बगैर प्रोटोकॉल बगैर अफसरान के मैं खुद दौरा करूंगा तमाम जगहों का। मेयर कराची का भी ये कहना था कि बगैर प्रोटोकॉल बगैर अफसरान के मैं खुद दौरा करूंगा तमाम चीजों का और खुद जायजा लूंगा। अगर वहां पे किसी किस्म की भी कोताही पाई गई और मुंतजिमीन की जानिब से किसी भी किस्म की शिकायत की गई तो फौरी तौर पर जो है वो अफसर को वहां से मुअत्तल कर दिया जाएगा। जी अच्छा तारिक, क्या आवाम से उनके मसाइल के बारे में आप पूछा जा रहा है कि उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं? आज बिल्कुल मैं अब आपको बताऊं कि मुंतजिमीन से जो मुलाकात की जा रही है उसके अंदर जो है वो तमाम इशूज पे बात की जा रही है। इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द किन मसाइल का सामने जुलूस के जो परमिट होल्डर्स हैं उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। उनसे जो है वो पूछा जा रहा है कि किन मसाइल का सामने जो भी मसाइल सामने आते हैं, वाटर बोर्ड की जानिब से मसाइल वाटर बोर्ड के रिलेटेड मसाइल सामने आते हैं, KMC के रिलेटेड मसाइल सामने आते हैं या KDA के रिलेटेड मसाइल सामने आते हैं, उनको फौरी तौर पर हल करने के जो है वो अहकाम जारी किए जाते हैं। आवाम से भी पूछा जा रहा है जो अज़ादार हैं, क्योंकि मेन इशू ये है कि जो जितने भी परमिट होल्डर्स हैं उनसे पहली प्रायोरिटी पे पूछा जा रहा है, क्योंकि जुलूस के रूट्स उन्होंने डिसाइड करना है। मुंतजिमीन से पूछा जा रहा है क्योंकि मजालिस के रूट जो है वो उन्होंने डिसाइड करना है। तो पहली प्रायोरिटी पे जो है वो मुंतजिमीन से और परमिट होल्डर से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। खुद बाकायदा जो जितने भी अफसरान हैं वो खुद जाके मुंतजिमीन से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम इमाम बारगाहों में बैठ के जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कुछ ऑफिस में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुंतखब नुमाइंदे हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर्स हैं, उनको भी ऑन बोर्ड रखा जा रहा है, चाहे वो किसी भी जमात के हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो, चाहे PTI के हो, चाहे जमात इस्लामी के हो। तमाम लोगों को जो है ऑन बोर्ड रखा जा रहा है, क्योंकि मसाइल जो है वो काउंसलर जो मुंतखब नुमाइंदे उस जगह के उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड रख के जो है वो तमाम चीजें की जा रही है। मुर्तजा वाब का आज ये भी कहना था कि वाटर बोर्ड के अंदर हमने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और जो है वो हिदायत जारी कर दी गई है कि जुलूस के जितने भी रूट हैं, जितने भी जो जगह हैं जहाँ पे मजालिस का एहतमाम होता है, अगर वहाँ पे सेवरेज लाइन के इश्यूज हैं तो फौरी तौर पर हल किए जाए। वहाँ पे मेन होल की जो है वो ढक्कन लगाया जाए और जो है वो वाटर पानी की जो है वो सप्लाई का सिलसिला जो है वहाँ पे शुरू किया जाए और किसी किस्म की जो है सप्लाई जो है पानी की सप्लाई मुनक़ता नहीं होनी चाहिए इमाम बारगाह को। जिसके बाद जो वाटर CEO वाटर बोर्ड कारपोरेशन है सैयद सलाहुद्दीन, उनकी जानिब से बयान सामने आया कि वाटर बोर्ड के अंदर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो है वो जितने भी जुलूस के रूट्स हैं वहाँ पे जो मेन होल और सेवरेज की लाइन क्लियरेंस का अमल जारी है, जो बहुत जल्द जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट जो है मेयर कराची और डेप्टी मेयर और वजीर बल्दियात सिंह को जो है वो पेश कर दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो कहा गया कि जो है मजालिस और जुलूस के अंदर अगर पानी की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे जो है फ्री टैंकर जो है वाटर बोर्ड कारपोरेशन की जानिब से जो है मुहैया किए जाएंगे। जी अच्छा तारिक, बताइएगा कि अगर मुहर्रम के दौरान बरसात हो जाती है तो क्या सीवरेज लाइन क्लियर कर दी गई है? जी बिल्कुल होगा। मैं आपको वैसे ही बता रहा था कि क्योंकि इस बार जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान जो अय्याम आज़ा है उसके दौरान जो है वो बरसात का सिलसिला जो जारी रहेगा, जिसके मद्देनजर रखते हुए तमाम लोगों को जो है अहकाम जारी कर दिए गए। नालों की सफाई के जो है अहकाम पहले ही जारी कर दिए गए थे। गुज़िश्ता जो मानसून के स्पेल की जो है पेशन गोई की गई थी उस टाइम पे भी अहकाम जारी कर दिए गए थे। तो नालों के क्लियरेंस की तरफ से जो है वो आवाम जो है वो मुतमईन नजर आती है कि जबकि जो है वो
दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए कि जो है वो सेवरेज लाइन की जो है वो चौकिंग पॉइंट क्लियर करने का मामला है, तो सेवरेज लाइन की चौकिंग क्लियर करने के लिए जो है आज अहकाम जारी कर दिए गए। और बरसात के बाद जो है वो डी वाटरिंग पंप एक्सीलरेटर्स जो है वो तैनात, जितने मेन होल्स हैं, जितने जो है वो चौकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे तैनात करने के जो है वो आज अहकाम जारी कर दिए गए। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो अपने एहलकार जो है वो अपने अफसरान जो है वो वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग जो है वो लोग देखेंगे और उनके जो है वो नंबर जो है बाकायदा तौर पे जो है वो मुंतजिमीन की जानिब जो वो दे दिए गए हैं। उसके बाद जो है केएमसी का भी यही इशू, केएमसी की जानिब से भी यही किया गया कि जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो कंसर्न ऑफिसर है उसके नंबर जो है वो मुंतजिमीन की जानिब जो है वो मुहैया कर दिए गए, ताकि जो है वो किसी किस्म की भी परेशानी का सामना हो तो वो उन लोगों से राब्ता किया जा सके। वजीर बल्दियात ने भी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने भी जो है अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि जो है जितने भी इदारे हैं वो ऑन बोर्ड रहें और मुंतजिमीन से जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी रखें और उनसे रवाबित कायम करें, ताकि जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना जो है अय्याम अज़ा के दौरान ना पेश आए। जी सही। तारिक बताएगा कि सड़कों की अस्ताकारी के हवाले से कितने फीसद काम मुकम्मल हो चुका है? जी बिल्कुल होगा। मैं आपको बताऊं कि सड़कों की सरकारी का जो है वो मेयर कराची की जानिब से कहा गया है कि जो है वो 12,000 जो है वो 12,000 फीट जो है वो सड़कों की तामीर जो है मुकम्मल कर ली गई है। नई सरकारी का काम शुरू कर दिया गया है। कुछ इशूज जो है मुंतजमीन के सामने से मुंतजमीन की जानिब से उठाए गए थे कि जो जुलूस के रूट्स हैं उसके ऊपर जो है सरकारी का काम नहीं हो रहा और डिले किया जा रहा है, तो जिसके बाद जो है वो जो मेयर कराची ने जो है अहकाम जारी किए कि जो है वो किसी भी किस्म के जो है वो ट्रांजिशन ऑफिसर जो है वो फौरी तौर पर जो जुलूस के रूट्स हैं उनको पहली प्रायोरिटी जो है वो वहाँ की इफ्तिकारी का काम करें, ताकि जो है वो जुलूस जो है आसानी वहाँ पे गुजर सके। अगर वहाँ पे काम नहीं होता, कोई डिले का सामना है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा टेम्परेरी रोड वहाँ पे बना दिया जाए ताकि जुलूस जो है वो अय्याम अज़ा जो गुजर जाए उसके बाद जो है वो परमानेंट रूट वहाँ पे डाला जाए अगर परेशानी का सामना होता है तो। जी सही, बहुत शुक्रिया तारिक आज़मी, आपने हमें बताया कि मुहर्रम हराम से कबल बल्दियाती इदारों की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अज़ादारों की रिलीफ के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा किया हुआ है।